स्वास्थ्य सेविकाओं के लिए जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करने से संबंधित वीडियो। जन्म के बाद कुछ घंटों में ही अधिकतर नवजात शिशु अपने आप मां के स्तन की तरफ बढ़ते हैं और खुद जुड़ जाते हैं। जितनी जल्दी स्तन से जुड़ाव होगा, स्तनपान और माँ शिशु का जुड़ाव भी उतनी जल्दी शुरू होगा और ये दोनों बहुत जरूरी हैं नवजात शिशु के जीवन के लिए। अगर जन्म के तुरंत बाद माँ और शिशु को अकेले शांति से छोड़ दिया जाए तो यह कुदरती काम अपने आप हो जाएगा। हर शिशु को जुड़ाव के लिए अलग अलग समय लगता है, कुछ को कम लगता है और कुछ को ज्यादा। यह वीडियो दिखाएगा कि कैसे अलग अलग महाद्वीपों पर रहने वाले 3 नवजात शिशुओं पर स्तनपान जैसे कुदरती काम को जल्द से जल्द शुरू किया गया और माँ और स्वास्थ्य सेविकाओं को यह कैसे सिखाया गया। जन्म के तुरंत बाद शिशु को उसकी माँ के नंगे पेट पर रखा जाता है। शिशु को साफ कपड़े से सुखाते समय जांचा जाता है। अगर वह आराम से सांस ले रही है और हिल रही है तो इसका मतलब सब ठीक है। शिशु की त्वचा पर सुरक्षा की सफेद परत को ऐसे ही छोड़ दें। फिर उसके ऊपर एक साफ सूखा कपड़ा रख दें। शिशु के हाथों में गर्भाशय के पानी की महक होती है जिससे उसे माँ के निप्पल तक पहुँचने में मदद मिलती है, क्योंकि यही महक निप्पल पर भी होती है। इस वजह से शिशु के हाथ पहुँचने नहीं चाहिए और सुझाया जाता है कि माँ को भी स्तनपान से पहले अपने निप्पल नहीं धोने चाहिए। जन्म के कुछ मिनटों बाद गर्भनाल को काट सकते हैं या फिर शिशु को परेशानी ना हो इसके लिए पहले लंबा काटें और बाद में छोटा करें। जन्म के बाद या पहले स्तनपान तक शिशु को शांति से बिना परेशान किए उसकी माँ के ऊपर कम से कम 1 घंटे तक छोड़ देना चाहिए। माँ का शरीर शिशु के शरीर को सही तापमान पर रखेगा। ज्यादातर शिशु पहले कुछ घंटों में काफी सतर्क होते हैं। वो अपनी आंखें खुली रखती है, अपने चारों ओर को महसूस करती है और सूंघती है। फिर धीरे से अपने पाँव, हाथ और शरीर को हिलाकर अपने माँ के स्तन तक जाती है। जन्म के बाद पहले घंटे तक शिशु कुछ देर तक आराम करेगी और कुछ देर हलचल करेगी। अब शिशु फिर से हलचल कर रही है। ध्यान से देखें उसके भूखे होने के संकेतों को। मुंह पूरा खुला हुआ है और हाथ को मुंह तक ला रही है। अपने सूंघने की काबिलियत से, जो कि जन्म से ही होती है, शिशु निप्पल की तरफ बढ़ती है क्योंकि वही महक उसके हाथों पर भी होती है। खुद से ही वह निप्पल को ढूंढकर उसे हाथ और मुंह से पकड़ने की कोशिश करती है और फिर निप्पल से गहराई से जुड़कर उसे चूसने लगती है। बेहतरी इसी में है कि शिशु को खुद से ही जुड़ने दिया जाए। शिशु की स्तन तक पहुंचने में मदद न करें और ना ही उसके सर को पीछे से धकेलें। अगर ऐसा किया तो शिशु का ध्यान बंटेगा और स्तन से जुड़ने का कुदरती काम और धीरे हो जाएगा। शिशु ने अगर स्तनपान कर भी लिया हो तो भी उसे माँ के स्तन पर रखें कम से कम 1 घंटे तक। ये माँ कुछ पलों के लिए रुक गई है। शिशु को इस दुनिया में लाने के लिए वह जोर लगा रही है। शिशु को सीधा माँ के नंगे पेट पर रख दिया है और एक सूखे साफ कपड़े से उसे सुखाया जा रहा है। वो हिलती है और रोना शुरू करती है। उसके हाथ नहीं सुखाए हैं ताकि उन पर गर्भाशय के पानी की महक रहे, जिससे शिशु अपनी माँ का निप्पल ढूंढ पाए। शिशु को साफ सूखे कपड़े से ढका जाता है। माँ और शिशु को बिना परेशान किए अकेले छोड़ दिया जाता है।
यह शिशु जन्म से ही सतर्क है और हिल रही है। वह अपने चारों ओर देखकर, सूंघकर महसूस कर रही है। उसके भूखे होने के संकेतों को देखिए। मुंह से थूक आना, हाथ मुंह तक लाना और अंगूठा चूसना। अपने सूंघने की काबिलियत से वह मां के निप्पल की तरफ जाती है। अब वह अपनी जीभ से निप्पल के भाग को चाटती है। अपनी आंखों की कम रोशनी से ही वह अपनी मां को देखने की कोशिश करती है। फिर निप्पल को मुंह में लेकर उससे जुड़कर उसे चूसती है। वो भूख मिटने तक स्तनपान करती है। फिर दोनों माँ और शिशु आराम से सो जाते हैं। शिशु को जन्म के तुरंत बाद ही माँ के बिना कपड़े पहने हुए शरीर के करीब रखा जाता है। उसके हाथों के अलावा उसको अच्छे से सुखाया जाता है, फिर सूखे साफ कपड़े से ढका जाता है। शिशु को दोबारा इस तरह रखा जाता है ताकि उसका मुंह माँ के निप्पल से नीचे हो, क्योंकि शिशु स्तन की तरफ आगे बढ़ेगा, जो कि स्वाभाविक है। ये शिशु नींद में था और इसने ज्यादा वक्त लिया स्तनपान की तैयारी के लिए, जबकि ये लंबे समय तक बिना रुकावट माँ के बिना कपड़े पहने शरीर के करीब था। ऐसा होना आम बात है। शिशु फिर से सतर्क है और आसपास छूकर, सूंघकर महसूस कर रहा है। अपने पैरों, हाथों और शरीर को हिलाकर वह धीरे धीरे मां के स्तन की तरफ बढ़ता है। सर को हिलाते हुए अपने मुंह से निप्पल को ढूंढता है। शिशु अपने मां के अंदर मुड़े हुए निप्पल को चाटता है, फिर स्तन का एक बड़ा हिस्सा अपने मुंह में लेता है, उससे जुड़ता है और चूसना शुरू करता है। और कुछ करने से पहले इंतजार करें जब तक शिशु स्तनपान ना कर ले और कम से कम 1 घंटा माँ के बिना कपड़े पहने हुए शरीर के करीब ना रहे। शुरुआत में की जाने वाली देखरेख जैसे विटामिन के या आंखों की सुरक्षा जैसे काम माँ के सीने पर ही किए जा सकते हैं। शिशु को 1 दिन के बाद ही नहलाएं। दुनिया के ज्यादातर प्रसूति केंद्रों में जन्म के तुरंत बाद स्तनपान नहीं कराया जाता। इस वजह से शिशुओं को इस जरूरी और कुदरती प्रक्रिया से फायदा नहीं मिल पाता। ऐसे में स्वास्थ्य सेविका क्या कर सकती है? पहला, माँ को प्रसव के पहले या फिर प्रसव पीड़ा के दौरान जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने के फायदे बताएं। उसे बताएं कि इससे उसके शिशु को सबसे ज्यादा फायदा होगा। फिर ये पक्का करें कि प्रसव के तुरंत बाद माँ और शिशु को अकेला छोड़ दिया जाए। अगर हो सके तो माँ को प्रसूति कमरे में ही ज्यादा देर तक रहने दें। अगर माँ को टांके लगने हैं तो भी शिशु को माँ के साथ रखें और नवजात शिशु की देखभाल के बाकी के काम बाद में करें, जैसे वजन लेना वगैरह वगैरह। अगर माँ को प्रसूति कमरे से किसी और कमरे में ले जाना हो तो फिर शिशु को माँ के बिना कपड़े पहने हुए सीने पर जरूर रखें। इससे शिशु को फायदा होगा। माँ को बढ़ावा दें कि वह शिशु को अपने आप कोशिश करके जुड़ने दें। याद रहे, शिशु को
जन्म के तुरंत बाद ही माँ के बिना कपड़े पहने शरीर पर रखें। माँ के निप्पल ना धोएं और ना ही शिशु के हाथ सुखाएं। इससे शिशु को उसकी माँ के स्तनों को ढूंढने में मदद होगी। धीरज रखें ताकि आपकी निगरानी में हर शिशु का स्तनपान से खूब फायदा हो। जन्म के तुरंत बाद माँ और शिशु को अकेला छोड़ दें।